नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो है चुनावी माहौल। इलेक्शन का वातावरण बना हुआ है। पांच स्टेट में इलेक्शन चल रही है। हमने कुछ दिन पहले बंगाल के ऊपर इलेक्शन पर चर्चा की थी और एस्ट्रोलॉजिकल गणना करने के बाद में हमने बंगाल की जो पार्टियां हैं उनकी गणना की थी और वहां का आपको रिजल्ट दिया था। मगर आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। बंगाल सबसे बड़ा राज्य था। इन 5 स्टेट में सबसे बड़ा राज्य बंगाल है जिसमें इलेक्शन हो रहे हैं, और सेकंड बिगेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो 234 सीटों के ऊपर एमएलए जीत कर आएंगे जो विधानसभा में अपनी सरकार बनाएंगे, और जो 118 से 120 सीटें लेकर जाएगा वो वहां का चीफ मिनिस्टर होगा। इस वक्त 234 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन होने हैं, 16वीं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी 16वां इलेक्शन है, वहां पर 6 अप्रैल 2021 और से लेकर 24 मई 2021 यानी 24 मई को उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट किस तरफ जाता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तमिलनाडु की हिस्ट्री है कि तमिलनाडु में एक्टर्स और बड़े बड़े महारथी, करुणानिधि, जयललिता जैसे लोग जो एक जमाने में बहुत बड़े एक्टर रहा करते थे, उनकी सत्ता रही है। और वहां पे आप देखते हैं रजनीकांत जी हैं, कमाल हासन है। तो आज हम बात करेंगे इस इलेक्शन की जो 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ई के पलनीस्वामी की। ई के पलनीस्वामी वहां पर इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, जो जयललिता जी की पार्टी AIADMK के चीफ मिनिस्टर हैं। और 12 मई 1954 को उनका जन्म हुआ। 12 मई 1954 को जन्म हुआ और इस वक्त उनकी दशा चल रही है केतु की महादशा 2015 से शुरू हुई, और अम्मा की डेथ के बाद यानी जयललिता की डेथ के बाद वहां पर काफी पॉलिटिक्स में काफी बड़ा षड्यंत्र हुआ, काफी अल्टा पलटी हुई, काफी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। वहां पर सुश्री शशिकला जी का भी दबदबा रहा, और जो दूसरे वहां पे पनीर सेल्वम जो थे वो भी कुछ देर के लिए चीफ मिनिस्टर रहे। AIDM के मुखिया और EMDI के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो है 12/6/1954 को उनका जन्म हुआ। 12 जून 1954 को उनका जन्म हुआ। केतु की महादशा में एक बात पक्की है कि इस वक्त राहु और मंगल का अंगारक योग चल रहा है। पलनीस्वामी जी की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं से भी ये नहीं लगता है कि AIDMK को जिताने में वो कोई बड़ी भूमिका निभा सकेंगे। एंटी कंपेंसेटरी वोट का भी एक बहुत बड़ा कारण है। जयललिता जी वहां पर दूसरी बार जीत कर आई थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, और एक मुखिया, एक बड़ा लीडर जो है AIDMK का, वहां पर इस वक्त उसका प्रभाव नहीं है। और के पलनीस्वामी की बात करें तो AIDMK के 155 से 160 लोग खड़े हो रहे हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि 65 से 70 सीट्स जो हैं AIDMK को आएंगी। उनके साथ में PMK करके एक पार्टी है, वो 25 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। वो भी 5 या 7 सीटों के ऊपर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बीजेपी वहां पे 20 सीटों के ऊपर खड़ी हो रही है। बीजेपी मे नॉट क्रॉस 5 इन तमिलनाडु। DMD के एक और पार्टी है जो 20 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। वहां पर भी मुझे 6 या 8 लोग जीतते हुए दिखाई देते हैं। तो टोटल मिलाकर मुझे नहीं लगता AIDMK जो है, AIADMK कहीं भी 95 से 98 सीटों के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। अब दूसरी तरफ करुणानिधि जी के सपुत्र MK स्टालिन, जो बहुत बड़ा नाम है, करुणानिधि हिमसेल्फ वाज चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद अगर हम MK स्टालिन की बात करें तो बहुत ही स्वभाव से सुंदर, पढ़े लिखे और विनम्र स्वभाव का व्यक्ति,
जो इस वक्त डीएमके का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और खुद भी उप मुख्यमंत्री वहां पर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनका जन्म हुआ है 1 मार्च 1953 यानी 1/3/1953 को उनका जन्म हुआ है। सिंह राशि है, सिंह राशि में उनकी शनि की महादशा चल रही है और उनका शनि तुला राशि का उच्च का शनि है। 2015 से शनि की महादशा शुरू हुई है। हमारे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है माननीय उद्धव ठाकरे, उनकी भी सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और कहीं ना कहीं उद्धव जी के पिताजी का भी देहांत हो गया और एमके के पिताजी करुणानिधि जो है उनकी भी मृत्यु हो गई। बाला साहब की मृत्यु के बाद उद्धव जी को राजगद्दी मिली, राजयोग बना और यहाँ पर एमके स्टालिन की अगर हम बात करते हैं तो शनि की महादशा 7/5/2015 से इनकी शुरू हुई है और शनि डेफिनेटली इस वक्त मकर राशि स्वग्रही चल रहा है और शनि में बुध की अंतर्दशा जो 20/5/2021 तक इनकी है। डेफिनेटली इनकी कुंडली और इनकी पार्टी का अगर हम बात करें तो वो एकदम आसानी से जीतते हुए दिखाई देते हैं। 180 से 185 सीटों के ऊपर ये लोग अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं डीएमके वाले और कहीं ना कहीं इनकी खुद की पार्टी को ही मेरे हिसाब से 118 से 125 सीटों के ऊपर विजयी हो सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि इनको जरूरत ही ना पड़े कि आप कांग्रेस की मदद लो, क्योंकि कांग्रेस वहां से 20 से 25 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। वीसीके करके एक और पार्टी है जो 10 सीटों के ऊपर लोग खड़े कर रही हैं, वो 5 सीटें लेके जा सकती है और अदर्स यानी उसके अलावा जो सीपीएम है या दूसरी पार्टियां हैं वो भी 20 सीटों के ऊपर। तो टोटल मिलाकर मुझे कुंडली के हिसाब से, स्टालिन की कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि स्टालिन और उनकी पार्टी यानी आराम से कहीं ना कहीं 155 से 162 सीटों के ऊपर विजयी हो सकती हैं और उनकी सरकार जो है तमिलनाडु में स्थापित हो सकती है। आगे आने वाले दिनों में 24 मई को देखेंगे कि चुनाव का क्या रिजल्ट निकलता है, मगर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वहां पर डीएमके जो है आराम से अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई देती है और करुणानिधि के सपुत्र एमके स्टालिन जो है वो अगले चीफ मिनिस्टर होते हुए दिखाई देती है। नमस्कार। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।